गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 22 पंच परमेश्वर। इस पाठ में हम पंचायती राज और उसकी न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गाढ़ी मित्रता थी। अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के पिता से उसके साथ ही शिक्षा पाई थी। दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था और गाढ़े समय में दोनों मित्र एक दूसरे का साथ खुलकर देते थे, अर्थात किसी भी परेशानी में वे एक दूसरे का साथ देते थे। जब अलगू चौधरी कहीं बाहर जाता तब अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ जाता। इसी तरह जुम्मन शेख अपने घर द्वार की जिम्मेदारी अलगू चौधरी को सौंप जाता था। जुम्मन की एक वृद्धा मौसी थी। जुम्मन के सिवा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं था। वह जुम्मन के साथ ही रहती थी। जब तक उसने अपने खेत और घर की संपत्ति जुम्मन के नाम नहीं लिख दी तब तक उसकी पूरी खातिरदारी होती रही, लेकिन संपत्ति लिखते ही उसकी खातिरदारी में कमी आ गई। यहाँ तक कि रोटी दाल तक के लाले पड़ने लगे। जुम्मन की पत्नी गर्म मिजाज की थी। वह रोटियों के साथ कड़वी बातें भी कहने लगी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊपर जमीन क्या दे दी, मानो हमें खरीद लिया। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव खरीद लेते। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गया था। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने उसकी ओर कोई ध्यान न दिया। अंत में एक दिन उसकी मौसी ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न हो सकेगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पक्का खा लूंगी। जुम्मन ने दुष्टता से उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? मौसी ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन ने क्रुद्ध होकर कहा, तो क्या यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो? अब खालाजान के पास पंचायत बुलाने के अलावा और कोई चारा न था। मौसी ने दौड़ धूप करके पंचायत बैठाई। जब सरपंच चुनने की बात पर जुम्मन आनाकानी करने लगा तब खालाजान ने अलगू चौधरी को ही सरपंच चुना। अलगू चौधरी ने कहा, जुम्मन मेरा मित्र है, मुझे सरपंच मत बनाओ। मौसी ने गंभीर स्वर से कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। पंचों के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। जुम्मन यह सोचकर मन ही मन खुश था कि मेरा मित्र ही सरपंच बना, वह निश्चय ही मेरे पक्ष में फैसला लेगा। मौसी की बात सुनकर अलगू चौधरी का सोया ईमान जाग उठा। वह सरपंच बना। उसके आसपास अन्य पंच बैठे थे। पंचों ने बुढ़िया के मामले पर विचार किया। अलगू ने जुम्मन से ऐसे ऐसे प्रश्न किए, उसके होश ठिकाने लग गए। जुम्मन हैरान था कि क्या अलगू उसकी दोस्ती भूल गया जो इस मामले में ऐसे प्रश्न कर रहा है। आखिर अलगू ने फैसला सुनाया, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार कर लिया है। हमारी राय यह है कि मौसी के खेत से इतनी कमाई होती है कि उसे माहवार खर्च दिया जा सके। यदि तुम इस बात से राजी नहीं हो तो खेतों की लिखा पढ़ी तुम्हारे नाम पर नहीं रहेगी। उस दिन से जुम्मन अलगू चौधरी का जानी दुश्मन बन गया। वह अलगू चौधरी से बदला लेने का मौका ढूंढता रहा। शीघ्र ही उसे मौका मिल गया। अलगू ने बैलों की एक नई जोड़ी खरीदी थी। दोनों बैल मजबूत और कमाऊ थे। पंचायत को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि उनमें से एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान भले संतोष कर जाए पर खुदा बदी की सजा देकर ही रहता है। अब अकेला बैल अलगू के काम का न था, इसलिए उसने गांव के बनिए समझू साहू के हाथ बैल बेच दिया। 1 माह में बैल का दाम चुकाने का वादा ठहरा। समझू साहू गांव से अनाज गुड़ आदि लाद कर मंडी ले जाता और वहां से नमक तेल आदि गांव लाता था। नया और मजबूत बैल पाकर वह दिन भर में 3-4 चक्कर लगाने लगा। बैल से मेहनत तो इतनी लेता पर उसके दाने पानी का उचित प्रबंध बिल्कुल नहीं करता। परिणाम यह हुआ कि कुछ दिनों में ही बैल की हड्डी पसली दिखाई देने लगी। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ लादा। दिन भर के थके जानवर के पैर न उठते थे, पर साहू जी कोई बरसा बरसा कर दौड़ने लगे। थोड़ी दूर जाकर बैल सुस्ताने के लिए रुकना चाहता था, लेकिन साहू जी को जल्द पहुंचने की चिंता थी, अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से बरसाए। बैल ने जी जान से जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह जमीन पर गिरा और ऐसे गिरा कि फिर उठा ही नहीं। वह मर चुका था। रात में साहू जी की गाड़ी में लदा सामान और रुपए चोर ले गए। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू अब अपने बैल का दाम मांगता तब साहू जलीकटी सुनाने लगता।
हारकर अलगू चौधरी को पंचायत बुलानी पड़ी। समझू को अलगू और जुम्मन के बैर का हाल मालूम था, इसलिए उसने जुम्मन को सरपंच चुना। सरपंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन का मन बदल गया। वह अलगू चौधरी से अपना पुराना बैरभाव भूल गया। उसमें उत्तरदायित्व का बोध जाग गया। पंचों का दोनों पक्षों से सवाल जवाब करना शुरू किया। अलगू चौधरी और समझू साहू ने अपनी अपनी बातें बताई। सभी पंच इस बात पर एकमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो पंच इस कारण से रियायत करना चाहते थे कि बैल के बीच रास्ते में मर जाने के कारण समझू की हानि हुई है। इसके विपरीत अन्य पंच पूरी कीमत दिलाने के अलावा समझू को दंड भी देना चाहते थे, क्योंकि उसने बैल को निर्दयता से मारा था। उनके अनुसार बैल की मृत्यु इस कारण हुई थी कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके चारे पानी का अच्छा प्रबंध न किया गया था। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू साहू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम चुका दे। जिस वक्त उन्होंने बैल खरीदा था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय अलगू पूरी कीमत लेकर ही बैल देते तो यह सवाल ही पंचायत के सामने न उठाया जाता। उपस्थित जनता जय जयकार कर उठी। पंच परमेश्वर की जय। सभी कह रहे थे, इसी को न्याय कहते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी। यह मनुष्य का काम नहीं, यह परमेश्वर का काम है। पंच के सामने खोटे को कौन खड़ा कर सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर मुझे आज पता चला कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का मित्र रहता है न शत्रु। न्याय के सिवा उसे और कुछ सूझता ही नहीं। अलगू भी खुशी से रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। दोनों उस दिन से दोस्त हो गए। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। तो पंच परमेश्वर के इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पंचायत में जो भी निर्णय होता है वह परमेश्वर के निर्णय के समान होता है और न्याय से ऊपर कुछ नहीं होता। तो आज आपको इस पाठ को 2 बार रीड करना है और इसके जो प्रश्नोत्तर मैं आपको सेंड करूंगी उसे हिंदी की कॉपी में लिखना है और लर्न भी करना है।